हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस का जो दोस्तों पेपर हो रहा है उसमें 30 सितंबर से लेकर कहाँ से दोस्तों 30 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक जितने भी पेपर हुए हैं जीके जीएस के, उन सभी क्वेश्चनों का दोस्तों यहाँ पर हम सभी एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो अगर आप सभी ने अभी पेपर नहीं दिया है तो आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर आप सभी ने पेपर दिया है तो आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर मैच कर सकते हैं, आप सभी का कितना क्वेश्चन ठीक हुआ है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भवनाथ मेले का आयोजन भारत के किस राज्य में होता है? भवराज मेले का आयोजन भारत के किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? गुजरात। गुजरात राज्य के जूनागढ़ में होता है। कहाँ पर? राइट आंसर आप सभी का तो होगा गुजरात, क्योंकि गुजरात ही आप सभी के ऑप्शन में था। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि भवनाथ मेला जो है गुजरात के कहाँ पर होता है? तो जूनागढ़ में होता है। कहाँ पर? जूनागढ़ जिले में होता है। आगे देखते हैं, मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? तो केरल राज्य में हुआ था। कहाँ पर? केरल राज्य में। किसने किया था? तो मोपला किसानों ने कब किया था? तो 20 अगस्त 1921 ईस्वी में किया था। ये भी क्वेश्चन आपसे से पूछा जा सकता है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1921 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, भारत का भारत का पारंपरिक खेल कौन सा है? भारत का पारंपरिक खेल कौन सा है? तो दोस्तों पारंपरिक खेल में जो है ये सारे आ जाते हैं। कबड्डी भी है, गिल्ली डंडा भी है, शतरंज भी है, खो खो है, गदा है, कुश्ती है, तीरंदाजी है। आप सभी के ऑप्शन में जो रहेगा आप सभी उसे टिक करेंगे। जिसे ऑप्शन में आप सभी का कबड्डी था, तो कबड्डी आप सभी ने टिक कर आया होगा। साक्षरता की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? साक्षरता की न्यूनतम उम्र क्या है? तो 7 वर्ष। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दोस्तों साक्षर नहीं गिना जाता है। अगर आप 7 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें साक्षर गिना जाएगा अगर उन्हें एक विषय पढ़ने और लिखने का ज्ञान है। चलिए आगे देखते हैं, अनीता शर्मा को किस राज्य के लिए तो दोस्तों अनीता शर्मा को किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? अनीता शर्मा को किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों जो है सत्रिया नृत्य जो है इसके लिए प्रदान किया गया। सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों असम का। कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। कथकली कहाँ का है? केरल का। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। इससे आप याद रखिएगा क्योंकि मैच करने को आता है। एक तरफ शास्त्रीय नृत्य दिया जाएगा, दूसरी तरफ राज्य दिया जाएगा। आप सभी को बोल दिया जाएगा कि यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, मैच कीजिए। आगे देखते हैं, बृहदत्त कथा कोश के लेखक कौन है? ये दोस्तों टफ क्वेश्चन आ गया था एसएससी एमटीएस में, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आना था। बृहदत्त कथा कोश के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या है? लेखक जो है हरिसेन है। कौन? लेखक हरिसेन। सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध दोस्तों 2 शास्त्रीय नृत्य से है, एक भारतनाट्यम एक उड़ीसी। आप सभी के ऑप्शन में जो रहेगा उसे आप मारेंगे टिक। अब ऑप्शन में क्या आया था ये नहीं पता है, लेकिन ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम का ही है। अगर उड़ीसी रहेगा दोस्तों तो उड़ीसी आप सभी टिक करेंगे, भारतनाट्यम रहेगा तो भारतनाट्यम टिक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अब, महानंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महानंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के 6 किलोमीटर उत्तर में पर्वतमाला हिमाचल पर्वतमाला में चिमले के पास से निकलती है। कहाँ से? चिमले के पास से निकलती है। ऑप्शन में आप सभी से पूछा जा सकता है महानंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो चिमले के पास से निकलती है। कहाँ से? चिमले के पास से। आगे देखते हैं, जालों मुख्य रूप से किस से संबंधित है? जालों का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर का प्रूफ क्या होगा? पुथुकर्मी।
पृथुकर्मी जो है दोस्तों इससे संबंधित ही है। यहाँ पर गलत लिखा है, पृथुकर्मी ऐसे लिखा जाएगा। किससे संबंधित है? पृथुकर्मी से संबंधित है। ये पृथुकर्मी क्या है? दोस्तों क्या है? यह एक प्राचीन भारतीय समुदाय है। क्या है? पृथुकर्मी क्या है? यह एक प्राचीन भारतीय समुदाय है। आगे देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत कब आया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत कब आया, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? 9 सितंबर 1972 को आया था। स्वच्छ भारत मिशन अभियान किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन पर शुरू हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी की। किसकी? महात्मा गांधी के जन्मदिन के उत्सव पर शुरू किया गया था। कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई थी इसकी। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? चीन। कौन है दोस्तों? चीन है। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 8,598 मीटर। कितनी? 8,598 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर किसकी है? तो हिमालय की है। उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है। ये भी आप याद रखिएगा। ऊंचाई कितनी है? 8,848। चलिए आगे देखते हैं, भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो 13 है। कितने हैं दोस्तों? 13 है। क्लासिकल डांस का कौन सा रूप दक्षिण भारत से संबंधित है? क्लासिकल डांस के कौन सा रूप जो है वो दक्षिण भारत से संबंधित है? तो कथकली जो कर्नाटकी दोस्तों जो कर्नाटक नृत्य है यह दक्षिण भारत से संबंधित है। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से कथकली, भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। कथकली कहाँ का है? केरल का है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक नृत्य में मुख्य रूप से कौन सा संगीत शैली प्रयोग होता है? कथक में मुख्य रूप से कौन सा संगीत शैली प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? हिंदुस्तानी संगीत। कौन सा? हिंदुस्तानी संगीत प्रयोग होता है। दोस्तों संगीत जो है मुख्य रूप से शास्त्रीय नृत्य में 2 प्रकार के होते हैं, एक हिंदुस्तानी संगीत, एक कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी संगीत जो है उत्तर भारत में प्रयोग होता है और कर्नाटक संगीत जो है वो दक्षिण भारत में प्रयोग होता है। उत्तर भारत में जैसे शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। और दक्षिण भारत का मोहिनीअट्टम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है दोस्तों। और दोस्तों एक कथकली है, मोहिनीअट्टम है, कुचिपुड़ी है, भारतनाट्यम है। ये सभी दक्षिण भारत में। इनमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। भारतनाट्यम का मुख्य केंद्र राज्य कौन सा है? भारतनाट्यम का मुख्य केंद्र राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। आगे देखते हैं, कथकली में किस प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? रंगीन मेकअप वाला इलब्रोट कस्टम का इसमें प्रयोग किया जाता है। उड़ीसी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? उड़ीसा। कहाँ से हुई? उड़ीसा से हुई। मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो मणिपुर से हुई है। क्लासिकल डांस में अंग का क्या अर्थ है? क्लासिकल डांस में अंग का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट अर्थ होगा दोस्तों, अंग का अर्थ शरीर का अंग या हिस्सा है जो नृत्य की मुद्रा में उपयोग होता है। कहाँ पर दोस्तों? जो नृत्य की मुद्रा में उपयोग होता है, यही अंग का अर्थ है। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा? प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा? तो भीम साहनी जी ने। किसने? भीम साहनी ने लिखा। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की गुरु किसे माना जाता है या कौन है? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो रुक्मणी देवी। कौन है? रुक्मणी देवी को माना जाता है। भारतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। 1 तारीख 1 घंटा एक साथ अभियान किसके जन्मदिन पर शुरू किया गया? तो राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी जी के। किसके? महात्मा गांधी जी के। कब शुरुआत हुई इसकी? 2023 को। भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान कौन थे? भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान कौन थे? तो इसका राइट आंसर सीके नायडू। कौन थे? सीके नायडू। वहीं बात कर लें अगर आज़ाद भारत के पहले टेस्ट मैच के कप्तान कौन थे? तो लाला अमरनाथ जी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आज़ाद भारत के पहले टेस्ट मैच के कप्तान कौन थे? तो लाला अमरनाथ जी थे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है।
मौर्य वंश के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ? मौर्य वंश के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो शुंग वंश का। किसका? शुंग वंश का। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किस वंश के पतन के बाद मौर्य वंश का उदय हुआ? तो नंद वंश के पतन के बाद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। घनानंद की हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये सब आप याद रखिएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव। कौन है? जयदेव जी जो है गीत गोविंद के लेखक हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरद गुप्त हैं। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की है। बीजक में कौन कौन से अंग है? साखी शबद रमैनी जो है बीजक के अंतर्गत ही समाहित है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो तुलसीदास जी ने लिखी है। ये सब आप याद रखिएगा। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। कौन है? ब्राज़ील है। तो भारत में जनगणना अधिनियम कब आया? भारत में जनगणना अधिनियम कब आया? तो 1948 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1948 में आया था। और पहली जनगणना कब हुई थी? तो फर्स्ट जो जनगणना है 1872 ईस्वी में हुई थी। किसने कराई थी? तो मियो ने कराई थी। पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में हुई थी। किसने कराई थी इसे? तो रिपन ने कराई थी। किसने? रिपन ने पहली नियमित जनगणना कराई थी। आगे देखते हैं। किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? तो सूत्रकणिका और प्लास्टिक का अपना खुद का डीएनए होता है। अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो जो अनुसूचित जनजाति हैं दोस्तों, इनका उल्लेख जो है अनुच्छेद 366(24) और अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजाति के गठन का वर्णन किया गया है। अगर बात कर लें इनकी पहचान और निर्धारण कैसे करना है, इनका वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ है? तो इनका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में किया गया है। आप ध्यान केवल दोस्तों इन 2 पॉइंट पर देना। अनुच्छेद 366(24) और अनुच्छेद 366(25) और अनुच्छेद 41 और 42। 366(24) और 25 में यह बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति के गठन का वर्णन इसमें किया गया है। और इनका निर्धारण और पहचान कैसे करना है, इसका निर्धारण किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो 341 और 42 के। आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को लोकसभा में बोलने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद दोस्तों जो है 87(1) के तहत प्राप्त है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? जूडो। जूडो जो है और जापान का राष्ट्रीय खेल है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग जो है स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो राइट आंसर क्या है? क्रिकेट। किसके थे? क्रिकेट के थे। आगे देखते हैं। क्रिकेटर मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी थे? तो राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को दोस्तों कंगारू भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कालामंडल कृष्णन का संबंध किस नृत्य से है? तो कथकली थे। किससे? कथकली। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। कहाँ का है? केरला का है, ये भी आप याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? 15 मार्च 1931 ईस्वी में, जिसमें गांधी जी ने 11 सूत्री मांग प्रकट की थी। तमिज़ बेत्री कडिगम पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है जो साउथ एक्टर विजय हैं, इन्होंने की। कब की थी? तो 2 फरवरी 2024 को की थी। माई कंट्री माई लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या है? लाल कृष्ण आडवाणी जी। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल। और रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। सीके नायडू क्रिकेट ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? भारत। कौन है? भारत है। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो राइट आंसर क्या है?
प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिला। कितनी? प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिला। आगे देखते हैं, वह प्रसिद्ध बहानिस यात्री कौन सा था जो 1288 और 1293 में 2 बार कायल का दौरा किया? तो राइट आंसर क्या है होगा? मार्को पोलो। कौन था? मार्को पोलो था, जिन्होंने 2 बार ऐसा किया था। आगे देखते हैं, सरहुल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड। कहाँ पर? झारखंड में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, होलिका दहन होली के कितने दिन पहले मनाया जाता है? होलिका दहन होली के कितने दिन पहले मनाया जाता है? तो 1 दिन। कितने दिन पहले? 1 दिन पहले। सैयद अब्दुल नाजिर किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, अगर आपने ने अभी यह वीडियो नहीं देखा है तो मैंने अभी 1 दिन पहले दोस्तों जितने भी नए सीएम नियुक्त हुए हैं और राज्यपाल नियुक्त हुए हैं उनका वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपसे इन्हें नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2-3 शिफ्ट में दोस्तों ऐसा आया था कि इस राज्य के राज्यपाल नए नियुक्त कौन हुए, यहाँ के सीएम नए नियुक्त कौन हुए, तो उसे ज़रूर देख कर जाइएगा। 10 मिनट में दोस्तों आप सभी का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है। अरविंद ठट्टे किस संगीत घराने से संबंधित थे? अरविंद ठट्टे जो है किस संगीत घराने से संबंधित है? तो मेवाती घराना। कहाँ से है? मेवाती घराना से संबंधित है। मैला आंचल की रचना किसने की थी? मैला आंचल की रचना किसने की थी? तो फणीश्वर नाथ रेणु। किसने की थी? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने मैला आंचल की रचना की थी। साहित्य लहरी की रचना किसने की थी? तो सूरदास जी ने की थी, ये भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2023 के लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? तो सुश्री एस चित्रा को। सुश्री के एस चित्रा को मिला है। आगे देखते हैं, बेहदीन कलम किस राज्य का लोक नृत्य है? बेहदीन कलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मेघालय का। कहाँ का है? मेघालय का है। H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। 2023 की एशियाई चैंपियनशिप में विजेता टीम कौन सी है? तो भारत है, ये भी आप याद रखिएगा। आर मुथुकन्मल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राइट आंसर क्या है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है। सो इसको भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य का है? तमिलनाडु का है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में किया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश से ग्रहण किया गया हमारे संविधान में? तो रूस से। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ग्रहण किया गया। कटास राज मंदिर परिषद भारत के किस पड़ोसी देश में है? कटास राज मंदिर परिषद भारत के किस पड़ोसी देश में है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। गणेश रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? गणेश रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? महाबलीपुरम में। कहाँ पर? महाबलीपुरम में गणेश रथ मंदिर स्थित है। नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? मोतीलाल नेहरू जी। कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे। वहीं बात कर लें संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बने थे, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अब। फुटबॉल शब्द का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर क्या है? टेनिस से है। किससे है? टेनिस से। वर्तमान में ईडी के अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान में ईडी के अध्यक्ष कौन है? तो राहुल नवीन जी। कौन है? राहुल नवीन है। पटकाई हिल्स किस पहाड़ का भाग है? पटकाई हिल्स किस पहाड़ का भाग है? तो पूर्वांचल पर्वतमाला का दोस्तों यह भाग है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन आया था ये। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो लिखित है। कैसा है दोस्तों? लिखित है।
अगर बात कर लें विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का ही है, ये भी आप याद रखिएगा। ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, अभिनव बिंद्रा ने। किसने जीता था, अभिनव बिंद्रा ने जीता था। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की है। किसकी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की है। कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, उनमें सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ही बने थे, ये भी आप याद रखिएगा। छऊ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, छऊ नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल का है। दोस्तों ये 3 राज्यों में मनाया जाता है। आप सभी के ऑप्शन में जो आएगा जो राज्य, उसी को आप टिक करेंगे। पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है, झारखंड में भी मनाया जाता है, उड़ीसा में भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अभी नीचे दोस्तों एक बार फिर यह क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट दूसरे शिफ्ट में, तो वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि आखिर उड़ीसा में क्यों मनाया जाता है, झारखंड में क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में नीचे बताया गया है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बालभट्ट जी थे। अनुच्छेद के 181 का संबंध किस से है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका संबंध किससे है, ये आपसे को बता दें कि अनुच्छेद 181 के तहत यह कहा जाता है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने की बात की जा रही है और उन्हें हटाने के लिए कोई सभा बनाई गई है, तो उस सभा के जो है अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं करेंगे। मतलब उसकी अध्यक्षता जो है जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें हटाने की बात हो रही है, इसलिए वो इसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे। यही अनुच्छेद 181 में कहा गया है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 का संबंध किससे है, तो इसमें कहा गया है जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय है, यह बात की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह इसमें बताया गया है। WPL 2023 के आरसीबी टीम के कप्तान कौन थे, जो WPL हुआ था अभी, उसमें वुमेन प्रीमियर लीग जो हुआ था उसमें जो आरसीबी टीम कप्तान आरसीबी टीम विजेता हुई थी, उसकी कप्तान कौन थी, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो स्मृति मंधाना कौन थी, स्मृति मंधाना जी आरसीबी टीम की कप्तान थी। इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे, इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर क्या होगा, आमिर खान जी इंदौर घराने के संस्थापक थे। चलिए आगे देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaHCO3 क्या है, NaHCO3 है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। लोसर उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, लोसर उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, लद्दाख राज्य में तो मनाया ही जाता है दोस्तों, साथ ही कई राज्यों में मनाया जाता है। ऑप्शन में आपसे कि जो रहेगा उसी ही आप टिक करेंगे, असम रहेगा तो असम टिक करेंगे, सिक्किम रहेगा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश रहेगा तो अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में भी मनाया जाता है। कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो मोहिनीअट्टम से है। किससे, मोहिनीअट्टम से है। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, तो कुरकुमीन के कारण। किसके कारण होता है, कुरकुमीन के कारण हल्दी में पीला रंग होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपिन के कारण होता है। किसके, लाइकोपिन के कारण टमाटर में लाल रंग होता है। पिट्टा ड्यूरा का संबंध किस वंश से है, पिट्टा ड्यूरा का संबंध किस वंश से है, तो मुगल वंश से है। किससे, मुगल वंश से। और किस राजा के शासनकाल में ये थे, तो शाहजहाँ के। किसने ताजमहल का निर्माण कराया था, शाहजहाँ ने। किसकी याद में कराया था, तो अपनी बीबी मुमताज की याद में। शफीकुर रहमान 2023 में किस पार्टी के सदस्य थे, ये भी नहीं रहे हैं, तो राइट आंसर क्या है, समाजवादी पार्टी के थे। किसके थे, समाजवादी पार्टी के थे। भारत अपनी स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, तो राइट आंसर क्या है, 7 देशों के साथ।
कितने 7 देशों के साथ साझा करता है। और 7 देश कौन कौन से हैं ये भी आप देख लीजिए। चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ साझा करता है तो बांग्लादेश के पास कितनी साझा करता है तो 4096 किलोमीटर दोस्तों जो है भारत है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। सबसे कम अफगानिस्तान कितना 106 किलोमीटर मात्र ही दोस्तों अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। कितना 106। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है तो लद्दाख। ये भी आप याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है तो सबसे साक्षर की बात कर लें तो केरल है। कौन है केरल। और सबसे कम साक्षर की बात कर लें तो बिहार है। सबसे साक्षर यूटी कौन सी है तो दादर नागर हवेली है। ये भी आप याद रखिएगा। द्वैध शासन कौन से बिल से लागू हुआ था। द्वैध शासन कौन से बिल से लागू हुआ था ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है 1919 के बिल से। किस बिल से 1919 के बिल से लागू हुआ था। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है तो इसका राइट आंसर क्या है भाग 4A। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के क्वेश्चन है। अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है। ये सभी आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट के दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ उसे यहाँ पर मैंने पुटअप किया है ताकि आप सभी के एग्जाम में अगर दोबारा आए तो आप सभी से गलत ना करें। देख सकते हैं मौलिक कर्तव्य से आपकी इस बार दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। सोच सकते हैं मौलिक कर्तव्य कितना इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है 11 हो गई है। ये भी आप याद रखिएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये भी आप याद रखिएगा। रबी की फसल की कटाई कब की जाती है। रबी की फसल की कटाई कब की जाती है तो अप्रैल से जून तक। कब की जाती है अप्रैल से जून तक। रबी की फसल में कौन सा आता है दोस्तों तो गेहूँ आता है। ये भी आप याद रखिए। गेहूँ हो गया, आलू हो गया, मटर हो गया, इसमें रबी की फसल में आते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो हरिहर और बुक्का ने। किसने की थी हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का किस वंश से संबंधित थे ये पूछा जाए तो राइट आंसर क्या होगा संगम वंश से। किससे संगम वंश से संबंधित थे। संजना बथम का संबंध किस खेल से है। संजना बथम का संबंध किस खेल से है तो तीरंदाजी से है। किससे है तीरंदाजी से है। पंजाब विधान परिषद को भंग कब किया गया था ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है 1969। कब किया था 1969 ईस्वी में किया गया था। सौरभ गांगुली ने किस मैदान में अपनी टी-शर्ट उतारकर लहराई थी ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा लंदन स्थित लॉर्ड्स मैदान के बालकोनी में। कहाँ पर बालकोनी में इन्होंने लहराई थी। आगे देखते हैं हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा नागालैंड में मनाया जाता है। इनमें से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई। इनमें से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई है तो सिलेक्शन डे भी लिखी गई है और द काइट रनर भी लिखी गई है। आप सभी की ऑप्शन में जो रहा होगा ऑप्शन ने टिक क्या होगा सिलेक्शन डे भी लिखी है, द काइट रनर ये नहीं दोस्तों यही दो लिखी है लेकिन ये दो हमें इम्पॉर्टेंट लगी तो यहाँ पर लिख दिए बाकी और लिखी है इन्होंने। आगे देखते हैं APJ अब्दुल कलाम 2023 की अवार्ड किसे मिला। यहाँ पर 30 नहीं होगा यहाँ पर 23 होगा। 2023 अवार्ड किसे मिला है ये आपसे से पूछा जा रहा है। 3 लोगों को मिला है। एक मादिला पी मथिप साई जी हैं, दूसरा है यश सोरिया हैं और तीसरे दोस्तों जो हैं यू दरार नीराज जी को मिला है। इन 3 लोगों को APJ अब्दुल कलाम 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। APJ अब्दुल कलाम 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया तो TK रंगराजन को। किसे TK रंगराजन को प्राप्त किया गया है। ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा। ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो जेम्स प्रिंसप ने। किसने जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले पढ़ा और कब पढ़ा था तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ये भी आप याद रखिएगा। घोड़े मोदनी किस राज्य का लोक नृत्य है ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो कहाँ का है गोवा का है। ये भी आप याद रखें। साजन मिश्रा और राजन मिश्रा किस घराने से संबंधित है। साजन मिश्रा और राजन मिश्रा किस घराने से संबंधित है।
तो ये बनारस घराने से संबंधित है। बनारस घराना किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। आगे देखते हैं, पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पीएम स्वनिधि योजना जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। व्यस्त मताधिकार की उम्र क्या है? तो राइट आंसर क्या है? 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा दोस्तों पहले 21 वर्ष थी मतदान की उम्र सीमा, लेकिन 18 वर्ष कर दी गई। ये भी आपसे इसे पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन के द्वारा जो मत देने का अधिकार है 21 से 18 वर्ष किया गया। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। ये भी आप याद रखें। बाबर किस सूफी संत का समर्थक था? बाबर किस सूफी संत का समर्थक था? तो ख्वाजा अरहर का। किसका? ख्वाजा अरहर का समर्थक था। मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? तो बाबर ने रखी थी। किसे हरा कर रखी थी? तो इब्राहिम लोदी को हराकर दोस्तों इन्होंने मुगल वंश की नींव रखी थी पानीपत के युद्ध में। ये भी आप याद रखिएगा। लॉर्ड बॉवेल के बाद भारत का वायसराय कौन बना था? लॉर्ड बॉवेल के बाद भारत का वायसराय कौन बना था? तो लॉर्ड माउंटबेटन बना था। कौन बना था? लॉर्ड माउंटबेटन। छिपकली का खून कैसा होता है? छिपकली का खून कैसा होता है? तो ठंडा होता है। कैसा होता है? ठंडा होता है। बिडार फोर्ट का आकार कैसा होता है? बिडार फोर्ट का आकार कैसा होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो समचतुर्भुज होता है। कैसा? समचतुर्भुज होता है। आगे देखते हैं, 1993 में महिला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? 1993 ईस्वी में महिला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों अगर मैंने स्ट्रेटेजी के स्पोर्ट पोर्शन को अभी कवर नहीं किया है तो मैंने 3 या 4 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है और एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसे आप ज़रूर देख कर जाइएगा पेपर देने से पहले। आप सभी के पेपर में वहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाला है, वहीं से आप सभी के पेपर में क्वेश्चन भेट जाएंगे। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किसके द्वारा लगाया गया? तो राइट आंसर क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में लगाया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। त्रिपुरा राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? त्रिपुरा राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? तो बंगाली, अंग्रेजी, कोकबोरोक त्रिपुरा राज्य की राजकीय भाषा है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शिव प्रताप शुक्ला। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। ये भी आप याद रखें। जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किसके? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। लौह एवं रक्त की नीति किस शासक द्वारा अपनाई गई? लौह एवं रक्त की नीति किस शासक के द्वारा अपनाई गई? तो बलवन के द्वारा। किसके? बलवन के द्वारा। इन्होंने दोस्तों सर्वप्रथम अपने पुत्री का विवाह नसरुद्दीन राजा के साथ किया। उसके बाद अवसर देखकर इन्होंने क्या किया? अपने दामाद को ही दोस्तों मार दिया और गद्दी पर स्वयं बैठ गए, जिसके कारण इनके साथी जो दरबारी थे और इनके सैनिक थे इनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसी कारण इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई और बड़ी क्रूरता के साथ दोस्तों इन्होंने शासन किया। ये भी आप याद रखें। हेमिस उत्सव किस धर्म से संबंधित है? हेमिस उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जी। जन्म कब हुआ था? तो 563 BC में। मृत्यु कब हुई थी? 483 में। जन्म कहाँ पर? लुम्बिनी वन में। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, गिद्धा किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब राज्य से। गिद्धा जो है पंजाब राज्य से संबंधित है। आगे देखते हैं, 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से नोट बंद किए थे? 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से नोट बंदी किए थे? तो 500 के और 1000 के नोट बंद किए थे। पृथ्वी की सबसे नज़दीक सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वह है दोस्तों। आगे देखते हैं, कोंकण रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
कोंकण रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1990 में। कब हुई थी? 1990 ईस्वी में हुई थी। एशियाई शेर किस जंगल में पाए जाते हैं? एशियाई शेर किस जंगल में पाए जाते हैं, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और यह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं, वाद्य यंत्रों का नाम उनकी किस विशेषता के आधार पर रखा गया? वाद्य यंत्रों का नाम उनकी किन विशेषता के आधार पर रखा गया? तो ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर रखा गया। किस पर रखा गया? ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर रखा गया। टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट क्या है? टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट क्या है? तो 15 ओवर प्रति घंटा है। कितना है? 15 ओवर प्रति घंटा टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट है। घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर रखा गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? रणजीत सिंह बिभाजी जडेजा के नाम पर। किसके? रणजीत सिंह बिभाजी जडेजा के नाम पर यह रखा गया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा प्रथम ने। किसने? राजा प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों, अगर आपने अभी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किया है तो मैंने अवसर सीरीज के नाम से दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जारी किया था, जिसमें एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी चुने हुए क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन दोस्तों वहीं से भिड़ रहे हैं। अगर आप सभी ने उसे अभी नहीं देखा तो वो भी आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2024 का आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर तो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित हुआ था। 2024 का संस्करण का नंबर कौन सा इस बार था? तो नवा संस्करण था। कौन सा था? नवा। विजेता टीम इस बार कौन हुई टी20 वर्ल्ड कप का? तो भारत। कौन बनी है? भारत बनी है। ये भी आप याद रखिएगा। असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सत्रिया है। कौन सा है? सत्रिया है। सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क का पूरा नाम क्या है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। एक बार फिर से देख लीजिए फुल फॉर्म, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा सकता है। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क का फुल फॉर्म होता है। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सार्क की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। ये भी आप नोट करिएगा। आगे देखते हैं, संविधान का 6वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते से संबंधित है। आगे देखते हैं, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया था? तो 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो लगातार 5 बार मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है। तो ज्योति वासु जी। कौन है? ज्योति वासु। कहाँ के सीएम बने थे? तो वेस्ट बंगाल के ये सीएम 5 बार लगातार बन चुके हैं। जागोई और कोलम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 भाग हैं? तो राइट आंसर है मणिपुरी। मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुर का है। ये भी आप नोट करिएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर क्या है? 13 मई 2020 को। कब हुई थी? 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुई? तो राइट आंसर क्या है? कजाकिस्तान के आसवाना में। कहाँ पर? कजाकिस्तान के आसवाना में हुई थी। छऊ लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? छऊ लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं छऊ के दोस्तों जो 3 भाग हैं और 3 राज्य में क्यों मनाए जाते हैं। अगर पूछा जाए आपसे इससे पुरुलिया छऊ कहाँ पर? पुरुलिया छऊ कहाँ पर मनाया जाता है? तब राइट आंसर आपका वेस्ट बंगाल ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मयूरभंज छऊ कहाँ मनाया जाता है, तब उड़ीसा। और सरायकेला छऊ कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड।
जब ऐसे पूछा जाए कि मयूरभंज किस राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा मारेंगे। और ना ऐसे पूछ कर केवल पूछा जाए कि छऊ नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा रहेगा ऑप्शन में, उड़ीसा। झारखंड रहेगा झारखंड, वेस्ट बंगाल रहेगा वेस्ट बंगाल मारेंगे। चलिए आगे देखते हैं अब। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो तुर्की में। कहाँ पर है? तुर्की में है। स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? भूमध्य सागर और लाल सागर को ये आपस में जोड़ती है। यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, बेल्जियम को कहा जाता है। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व में कुल कितने महासागर हैं? तो राइट आंसर 5 महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। ये भी आप याद रखिएगा। कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरती है? तो टेम्स नदी जो है दोस्तों इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? टोक्यो स्काई ट्री जो जापान में स्थित है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची जो है मीनार है। विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप जो है वहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है। स्पेन की राजधानी क्या है? तो मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है। आगे देखते हैं। सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? तो कनाडा। कनाडा जो है दोस्तों सर्वाधिक झीलों वाला देश है। किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? किस देश में सर्वाधिक समय क्षेत्र है? तो फ्रैंक में है। कहाँ पर है? फ्रैंक में है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने प्रयास किया है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी को करा सकूँ। तो साथ में ही दोस्तों आप सभी को यह भी बताना है कि आप सभी का एग्ज़ाम कब है, जैसे जिस तारीख को वो बता देना, ताकि आप सभी के लिए जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जिस सब्जेक्टों से, उन सभी क्वेश्चनों को आप सभी को लाकर करा सकूँ, ताकि आप सभी के एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर हो पाए। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।